हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गैब्रियल बर्स्टिन द्वारा लिखी गई बुक द यूनिवर्स हैज योर बैक। ये बुक हमें अच्छे से बताती है कैसे यूनिवर्स हम में से हर एक का ख्याल रखती है और कभी किसी को अपने से दूर नहीं होने देती। यह बुक इंसान को भय से विश्वास में बदलने और जीवन में मैजिकल रिजल्ट्स प्राप्त करने और भगवान द्वारा दिए गए जीवन को ग्लोरीफाई करने में मदद करती है। द यूनिवर्स हैज योर बैक बुक, जिसे गैब्रियल बर्स्टिन ने लिखी है, जो एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच है, वह लोगों को अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों और कठिनाइयों को बताने में शर्म महसूस नहीं करती, बल्कि एक व्यू ऑफर करती है कि किस तरह से इनका सामना किया जाए। उन्होंने कुछ और किताबें भी लिखी हैं, जैसे जजमेंट डिटॉक्स, मेडिटेटिंग, मिरेकल्स नाउ, मे कॉज मिरेकल्स, एड मोर इनटू योर लाइफ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है भय को विश्वास में बदले। कई बार हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरे में कैद होकर रह जाते हैं और इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर हम ये कर सकते हैं। राइटर ने हमें यहाँ अपने अंदर की कठिनाइयों के बारे में बताया है और ये भी कि कैसे उन्होंने इसको जीता। ये उन लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल जैसा ही है जो अपनी इनर पीस ढूंढ रहे हैं, जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इस बुक में हम कुछ लाइफ को बदलने वाले टैक्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है। कई हजारों साल के कंसेक्यूटिव इवोल्यूशन के बाद अब ऐसा वक्त आ गया है कि लगभग हर इंसान के पास भरपेट खाना और सर पर छत है, लेकिन हम अपने जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति खो चुके हैं। हम अपने जीवन में वो तालमेल नहीं बिठा पाते जिसकी हमें सख्त जरूरत है। दुनिया की कोई और सुख शांति आंतरिक शांति की जगह नहीं ले सकती। ये बुक इसी का एक जवाब है कि किस तरह हम इनर पीस हासिल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से उनकी इनकम बढ़ रही है। उनके पास धन तो है, लेकिन आंतरिक शांति खो चुकी है। यही वजह है कि ज्यादातर अमेरिकन की अच्छी आय होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। राइटर बताती है कि किस बात ने उन्हें ये बुक लिखने के लिए इंस्पायर किया। 2015 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। थकान, दिन रात का काम, चिंता, डिप्रेशन, सबकी वजह से उनके बाई का हिस्सा सुन्न हो गया। वो डॉक्टर के पास गई और जब उन्होंने चेक किया तो सब कुछ फिजिकली रूप से नॉर्मल था। वो इस कंक्लूजन पर पहुंची कि एक पैनिक अटैक था जो कि गंभीर डिप्रेशन और चिंता की वजह से हुआ था। जरा सोचिए, एक अच्छी आय वाली, सफल, शांतिपूर्ण महिला जो एक माँ, जीवन साथी भी है, को ऐसा पैनिक अटैक आया, वो भी बिना किसी चेतावनी और साइन के। कुछ लोग अपने इस असुविधा से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? इस बात को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉड, एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट, ने कुछ रिसर्च किए। सिगमंड फ्रॉड ने नोटिस किया कि मरीज ठीक नहीं हो रहे थे और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन मरीजों के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है या अपने आंतरिक संघर्ष को जीतने नहीं दे रहा है। राइटर कहती हैं कि एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें इन सब चीजों से लड़ने में मदद कर सकती है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो हमारी लाइफ में चल रही उथल पुथल से हमें बचा सकती है। राइटर ने याद किया कि ऐसा ही पैनिक अटैक उन्हें पहले भी आ चुका है। जब वो एक टीनेजर थी तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर घूमने चली गई थी। एक दिन एक अलग आइसोलेटेड कमरे में उन्होंने एहसास किया कि इस तरह उदास रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अपनी इनर पीस के लिए खुद को माफ कर देना चाहती थी। उन्होंने खुद को माफ किया और एक नई एनर्जी लेकर उठी। अब बुरे विचार के काले बादल जा चुके थे और वो एक पूरे अलग ही मन की स्थिति में थी। जब ये चिंता के एहसास दूर होने लगे, वो फिर से दुनिया के सुख के बारे में सोचने लगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, अपने कैरियर में टॉप पर पहुंचना, ये फिर से उनकी पहली प्रायोरिटी बन गई। उन्होंने ड्रग्स और शराब पीना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्हें और भी पीछे लेकर चला गया। जीवन में फिर से स्लोनेस आ गई जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। वो शर्मिंदा हुई ये सोच के कि वो खुद को धोखा दे रही थी, लेकिन जो भी हो कभी भी बदला जा सकता है। उनके अंदर डिप्रेशन को दूर करने की इच्छा थी। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्स पूल का सोर्स और सब्सटेंस क्या है। राइटर ने अपने परसेप्शन को बदलने की महत्व पर जोर दिया। उनको उन लोगों की चिंता होती थी जो किसी की स्थिति को बिना देखे कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, बिना अपने नजरिए को बदले हुए। उन्होंने अपना पॉइंट साबित करने के लिए एग्जाम्पल देकर दिखाया है। जब आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं और फिल्म में जब खलनायक नायक का इंतजार कर रहा होता है किसी कोने में उस पर हमला करने के लिए, तो हम मानो अंदर ही अंदर ये कहते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है आदि। ये हमारी एक ही गलती को बार बार करने की प्रवृत्ति दिखाती है और ये हमको एक ही जगह बांधे रखती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए इस तरह की मेंटल टेंडेंसी पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। यूनिवर्सल लॉ 2 खुद से ये 3 स्टेप की प्रक्रिया
प्रक्रिया को पालन करने के लिए कहें। स्टेप 1, ऐसी कौन सी बात, सोच या कहानी है जो आप बार बार अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। स्टेप 2, अपने दिमाग में आप कौन सी इमेज सकारात्मक रूप से देखते हैं। स्टेप 3, अपने पावर से रिकनेक्ट करें। इसमें कोई शक नहीं कि आज अभी जो हो रहा है उसके पास ही सबसे ज्यादा शक्ति है। कुछ लोग इसे भगवान मानते हैं, किसी के लिए ब्रह्मांड, किसी के लिए अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, तो किसी के लिए जॉनल। आप उसे जो भी कहें, ये आपके लिए एक सा ही काम करेगा। राइटर हमें बताती हैं कि असली शक्ति प्रेजेंस में है, जो कि पुराने विश्वासों के खिलाफ जाती है और आपके इनर वर्ल्ड से संघर्ष करती है। यूनिवर्सल लॉ सबके लिए एक समान होते हैं, जो भी इसमें विश्वास करता है। ध्यान और प्रार्थना दो ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के दरवाजे आपके लिए खोल सकती है। नाराजगी और चिंता बताती है कि आप अपने दिमाग की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। आपका देखने का नजरिया ही आपका भाग्य तय करता है। आज के पल में जीने में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब आप गलती से भी ये कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आप प्रार्थना की मदद से इसे फिर से पा सकते हैं। अगर आप जो देखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं, तब आप अपने मन की स्थिति में अचानक आया हुआ बदलाव देखेंगे। आप अपनी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच में कनेक्शन होने से इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अमीर देश के लोग ज्यादा बेहतर और खुशी से रहते होंगे, तो वो लोग गलत हैं। एक भटका हुआ व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता है, एक समझदार व्यक्ति खुद को बदलना चाहता है। किसी और पर अपने विचार और मान्यता थोपने की बजाय वो खुद के अंदर झांकते हैं। इस बुक में राइटर बताती है कि कैसे 12 मिनट की कीर्तन क्रिया को रोज करने से आपकी स्पिरिट अपलिफ्ट होती है और आप एक बेहतर मूड महसूस करते हैं। ये आपको खुद को समझने में मदद करती है और आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। राइटर में बताती है कि कैसे हम स्पिरिचुअल रूप से मैच्योर होने के फायदे ले सकते हैं। उन्होंने इसके लिए 6 स्टेप को फॉलो करने के लिए कहा है। स्टेप 1, मार्गदर्शन के लिए पूछें। स्टेप 2, तुरंत पवित्र अभ्यास करें। स्टेप 3, तेजी से वापसी करें। स्टेप 4, आप जो पाना चाहते हैं उसे मांगे। स्टेप 5, अपना उद्देश्य बनाए या लिखे। स्टेप 6, आप अपने सपनों को देखने वाला सपना है। आप सोच रहे होंगे डर से बचना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मामला यह नहीं है। आपको अपना असली शिक्षक पहचानना है, जो यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने के लिए इस नियम पर टिके रहें। मुश्किल हालात, मुश्किल सिचुएशन तब होती है जब आपको अपने इमोशन से अलग होकर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को मजबूत करना होता है। यूनिवर्सल लव को सुनिश्चित करने के लिए आपको सही मानसिकता रखने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बंदर की तरह अपना ध्यान ना भटकने दें। सीधी सी सलाह उन लोगों के लिए जो ट्रांजिशन के दौरान भटकते हैं। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको तब मदद कर सकती है जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से आप अपने पूरे दिमाग को शांत करके इसे पूरी तरह आराम दे सकते हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाला आपके साथ नहीं है, तब भी ब्रह्मांड अपना काम करते रहती है। राइटर बताती है कि कैसे ऑब्सेशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, वरना ये बैकफायर कर सकता है। राइटर अपने प्रेग्नेंट होने को लेकर ऑब्सेस्ड थी। वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम को लेकर इतनी परेशान थी कि इस बीच वो अपने लाइफ एंजॉय करना ही भूल गई थी, और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो मोमेंटम गेन कर रहा था। उन्हें रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट बनाया और इस कारण वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल ही गयी। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को अपने उन दोस्तों से तुलना करना शुरू कर दिया जिन्होंने अभी अभी बेबी कंसीव किया। हमें वो इंसान बनना है जो आगे का लक्ष्य सेट करते हैं और स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी करते हैं। हम आज में नहीं जीते हैं। ये प्रक्रिया एक ऐसा प्लान है जो हमें अपने ट्रैक पर रहने में मदद करता है। हमारी ये अनदेखी हमें असल दुनिया को देखने नहीं देती और हमें गुमराह करती है। अगला पॉइंट है, समझे कि आप खुश रहने के लायक हैं। आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन पर गिव अप कर चुके हैं, जबकि वो अपने प्राइम टाइम पे हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो ज्यादातर लोगों पे लागू होता है और होता रहेगा, और इससे दूर बहुत कम लोग जा सकते हैं। इसके लिए राइटर कहती हैं कि खुशी एक पसंद है उनके लिए जो इसे चाहते हैं। ये कोई दिखावटी चीज नहीं है, बल्कि इनर डेवलपमेंट और ताकत है। ये एक मनोस्थिति है, मन और दिल की, जिसे हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। आग को दूसरी तरफ रखें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा एक ऐसी चीज है जो आपको डिलाइटफुल अनुभव से अलग करती है, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है।
अपने कार्यस्थल पर आक्रामक रणनीति लागू करने से वो हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसी विचार से आप वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बेहतर है कि आप अपना अप्रोच एडजस्ट करें जब इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों के साथ डील कर रहे हो। सरेंडर की कला, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो ट्रेडिशनल ज्ञान के खिलाफ जाती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लोग नेता बनना चाहते हैं, लगाम अपने हाथ में रखने के लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपको इन बातों में ढील देनी होती है और रिजल्ट को कंट्रोल करने वाली कोशिशों से ब्रेक लेना होता है। संपन्नता की कला इसमें आपकी मदद करेगा एक बड़ी तस्वीर देखने में कि कैसे फ्लो के साथ चलते रहना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। अगला पॉइंट है, विचार रियलिटी बन जाते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ जाहिर करते हैं। हर एक सोच एक एनर्जी फ्लो बनाता है। यह एनर्जी इसकी ही तरह की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, तो आप सच में उस काम को कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसका ठीक उल्टा ये भी सच है, जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने में बहुत अच्छे हैं, तो आप उसमें और भी अच्छे बनते जाते हैं। आप में एनर्जी आती है तो आत्मविश्वास पैदा करती है और आप महान अनुभव आकर्षित करते हैं। आपका हर एक विचार ब्रह्मांड को जाता है और आपकी सोच ही आपकी नियति तय करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनिफेस्टेशन की मिसहैप यानी दुर्घटना। मैनिफेस्टेशन आज एक ट्रेंडी शब्द बन चुका है। वैसे ये बहुत अच्छा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत ट्रेंडी है। लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं जो कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जेटिक पावर को ग्रेटनेस में बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद में विश्वास करना होगा। चमत्कार एक कोर्स, यही चीज हमें दूसरे तरीके से समझाती है। आपके जीवन में जो हुआ है, कभी ना कभी आपने जाने या अनजाने में इसकी इच्छा की होती है। आपके इरादे ही आपकी रियलिटी बनते हैं। सिर्फ ये जानकारी कि आपके नकारात्मक विचार आपको अपने जीवन में लो लेवल पर रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने लो लेवल सोच के बारे में ईमानदार बनकर, उन्हें पहचान कर आप वो पा सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इन्हें पहचान कर खत्म करके आप सकारात्मक परिणाम प्रकट कर सकते हैं। कई लोग जब कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बाहरी फैक्टर पे, ना कि इंटरनल फैक्टर पे। चमत्कारों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारा आंतरिक अनुभव ज्यादा जरूरी है। हम जो भी चुनते हैं, चाहे प्यार हो या डर, अगर हम प्यार चुनते हैं तो हम ज्यादा प्यार आकर्षित करते हैं, और जब हम डर अनुभव करते हैं तो और ज्यादा डर आकर्षित करेंगे। कई लोग सोचते हैं हम क्या ऐसा पा सकते हैं जिसे हमें बेहतर महसूस हो, बजाय इसके हम कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए 5 सिद्धांत। नीचे 5 नियम दिए गए हैं। जब आप इनको अमल में ला रहे होते हो, ये सुनिश्चित करें कि अच्छा महसूस होना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए और बाकी चीजें बाद में। खुद को याद दिलाएं, जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो तो आप अपने आप अच्छी चीज आकर्षित करने लगते हो। जब आपका प्राइमरी फंक्शन खुश होने के लिए होता है, तब बाकी चीज पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका प्राइमरी फंक्शन हैप्पीनेस ही होता है और वही आपको मिलता है। अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। ये विश्वास बनाने के लिए आपके पास खुश रहने की शक्ति है, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है प्रार्थना। यूनिवर्स से रोज प्रार्थना करें कि आपको उन सारे अविश्वासों से आजाद करे जो आपको खुश रहने से रोक रहे हैं। अपने आप को ब्रह्मांड की तरफ से भेजे जा रहे संदेशों के लिए खुला रखें और आपको सौंपे गए कामों को पूरा करें। यूनिवर्स के असाइनमेंट कई रूप में आते हैं। हो सकता है आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने का टास्क असाइन किया गया हो जिस रिश्ते ने सिर्फ आपको दुख दिए हो, या हो सकता है आपने आपके वो काम खो दिए हो जो आप कर रहे थे ताकि आप खुद पर डिपेंडेंट हो सके। यूनिवर्स के इन असाइनमेंट पर भरोसा रखें और आप जो चाहते हैं उसके लिए जगह बनाएं। आपका काम है प्रार्थना करना उस गाइडेंस के लिए जिससे आप उन सारे अविश्वासों को ब्लॉक कर पाओ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और तब ब्रह्मांड आपको मदद करेगा वो पाने में जो आप पाना चाहते हैं। इस बात पर भरोसा करें कि जितना आप अपने विचार को स्वच्छ करेंगे, उतना सकारात्मक प्रभाव आप अपने जिंदगी में ला पाएंगे। प्रिंसिपल 2, स्पष्ट हो जाएं। क्लैरिटी सबसे ऊपर है जब बात अपनी इच्छा को प्रकट करने की होती है। आपके इरादे क्लियर होने चाहिए कि आप बिल्कुल क्या चाहते हैं, वरना आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हैं। फोकस करें अपनी इच्छाओं पर और उसकी एक सूची बनाएं। अपने काम की स्पष्टता रखें। आपको आपके काम से बिल्कुल क्या चाहिए और क्या चीज आपको खुश करेगी। ऑफिस, लोग, सैलरी इत्यादि,
इस बारे में लो महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सूची आपके इरादे स्पष्ट करने में आपकी मदद करेगी। इस कदम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि आपको स्पष्ट करना है कि आप किस तरह महसूस करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में साफ होते हो, आप अच्छा महसूस करने लगते हो और ये फीलिंग आपको वो चीज मैनिफेस्ट करने में मदद करती है जो आप पाना चाहते हो। आप हजारों की सूची बना सकते हैं, लेकिन अगर आप में क्लैरिटी नहीं है कि आपको बिल्कुल चाहिए क्या, ये कभी आपको नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, इसे सोचो, महसूस करो और विश्वास करो। अब इन स्टेप को एक साथ रखें, अपनी इंटेंशन साफ रखें और कुछ वक्त इन्हें महसूस करके बिताएं। आप इन फीलिंग्स को एक्सेस करने के लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जितना आप वो महसूस करते हैं जिसकी आपको इच्छा है, उतना ही आपको विश्वास होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आप वहां पहुंच चुके हैं। जो समय निकालें वो सोचने के लिए, महसूस करने के लिए और विश्वास करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 4, शांत हो जाएं। ये बड़ा क्रिटिकल है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको चिल करना होगा, मजे करना होगा। चमत्कार एक कोर्स बताती है, ऐसे लोग जो निश्चित होते हैं परिणाम को लेकर वो इसका इंतजार कर सकते हैं बिना पैनिक हुए। ये संदेश अपने साथ ले और खुद की वफादारी को अनुमति दे अपने सपने में विश्वास करने के लिए। जबकि आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और ये आप तक किस फॉर्म में आएगा। इसलिए शांत रहें, आराम से रहें और यकीन करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। प्रिंसिपल नंबर 5, यूनिवर्स के पास आपकी पैक है। जब आप जानते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, तब आपके अविश्वास दूर होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, आप अपने मन की जगह को साफ करते हैं और खुश होते हैं। ये प्रोसेस हीलिंग और पावरफुल है और ये आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करती है और इसमें भी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इस पल में अपनी महानता को स्वीकार करना आपकी महानता को और ज्यादा बड़ा करता है। जब आप इसे महसूस करते हैं तब आप इसे जीते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या होता है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को कैच करती है और आपको उसी फॉर्म में परिणाम देती है। तो चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं। खुश रहने के लिए कमिटेड रहें। इन 5 स्टेप के लिए प्रतिबद्ध रहें और यकीन करें कि आप वहां हैं जहां होने की आपको जरूरत है। क्या आपका मुख्य लक्ष्य अच्छा महसूस करना है, तो यकीन करें कि आपको वो सब मिलेगा जो इस फीलिंग को जनरेट करती है। ये समझें कि जिंदगी का उद्देश्य खुश रहना ही है, बाकी सब आइसिंग ऑन द केक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बुक समरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहे और सबको खुश रखे। हैव अ नाइस डे।